107.2 का प्रश्न नंबर 6 कहे यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करें। समांतर चतुर्भुज की बात किया तो समांतर चतुर्भुज बना दीजिए। ठीक है, कौन सा समांतर चतुर्भुज बनाइए। ये ए बिंदु बनी, बी सी और डी। ए बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 1,2, बी बिंदु का 4,y, सी बिंदु हो जाएगा x,6 और डी बिंदु का 3,5। ठीक है, और देखिए ये समांतर चतुर्भुज के ये एसी क्या है, ये विकर्ण है। ठीक है, और बीडी भी क्या है, ये विकर्ण है। ठीक है, अब जरा देखो, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज के ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के ये एसी विकर्ण और डीबी विकर्ण ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना जी। यानी एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। इस बिंदु को मान लेंगे लोग क्या, एम। यानी कि एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण दोनों इस बिंदु जो है एम बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। चल रहा है ना वीडियो, दोनों किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एम बिंदु पर। और एक बात और ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो एम बिंदु है ये एसी विकर्ण को और डीबी विकर्ण को दोनों को बराबर बराबर दो भागों में बांट रही है, अर्थात समद्विभाजित भी कर रही है। ठीक है, हाँ अपना से एम माने। तो सबसे पहले जो माने है उसको लिख लो। लिखे हम लोग माना कि बिंदु ए कितना है जी, 1,2, बिंदु बी 4,y, बिंदु सी कितना है जी 3,5 तथा बिंदु डी कितना है जी x,6 है, x,6 है। तथा ये चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। लिख लीजिए समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC, विकर्ण क्या है जी AC तथा BD को बिंदु M क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। क्या कर रही है जी, समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। हाँ बोलो, सी का है वहाँ पे x,6 ना होगा। लास्ट में दे मूवी से ना बोलो तरह नहीं। चलो सुधार लो, इसको कर लो सी और इसको सी ले लो, 1,6 और डी में हो जाएगा 3,5। तो यहाँ पर चेंज कर दो, x हो जाएगा 1,6 और यहाँ पर हो जाएगा 3,5 हो जाएगा। अब सही है ना। चलो तो ये तो ध्यान रहे। और समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD को बिंदु M समद्विभाजित करे, यानी विकर्ण AC को और BD को M बिंदु क्या करे, समद्विभाजित कर रही है। ठीक, और अब देखो ये समद्विभाजित भी क्या था, तो बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, यानी आधा इधर और आधा इधर बांट रहे हैं ना, बराबर बराबर। फिर BD को भी आधा इधर और आधा इधर बांट रहे। ठीक, अब जब आधा आधा बात रही अब बीचों बीच बात रही है, बीचों बीच करे ना जी, एकदम बीचों बीच का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु। बीचों बीच का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो ये डीबी का विकर्ण डीबी का मध्य बिंदु क्या होगा, एम ही होगा ना जी। और विकर्ण एसी का भी मध्य बिंदु क्या होगा, एम होगा। यानी दोनों का मध्य बिंदु क्या हो जा रहा है, एक ही हो रहा है। तो हम लिखेंगे अब विकर्ण एसी का मध्य बिंदु क्या होगा जी, एम। विकर्ण एसी का मध्य बिंदु क्या होगा, एम होगा। और बीडी का, ठीक हम बीडी का भी ठीक है, और बराबर हो जाएगा किसके, बीडी के विकर्ण के। लिखेंगे लोग विकर्ण बीडी का मध्य बिंदु, विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु क्या होगा, एम है। यानी कि जब दोनों का विकर्ण जो दोनों का मध्य बिंदु एम है और इसका भी एम है, तो दोनों के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों क्या होगा जी, बराबर। अब मध्य बिंदु का बात किया है तो कौन से सूत्र से चलेंगे, मध्य बिंदु से। तो मध्य बिंदु क्या होता है जी, x1 प्लस x2 बाता में 2, y1 प्लस y2 और बाता में 2 होता है। इधर भी विकर्ण मध्य बिंदु की बात किया है तो इधर भी मध्य सूत्र लाएंगे, x1 प्लस x2
बाता हमें 2 और y1 प्लस y2 बाता हमें 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये x का होता है और ये y का, इधर भी x का और ये वाला y का होता है, ठीक है। अब देखिए, अब पहले हम लोग निकालेंगे AC का, A से C, तो इसमें इसको मान लो x1 y1 x2 y2, तो बताओ x1 का मान कितना है जी? 1 है, अब प्लस x2 का मान x है, बता हमें 2 कोमा y1 3, y1 के मान कितना है जी? 2, अब प्लस में तो y2 का मान 6 और बता में हो जाएगा 2, बराबर है तो क्या हो जाएगा? बराबर। अब ये BD का निकालेंगे लो, तो इसको x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2, कोई दिक्कत? चलो, तो x1 का मान कितना है जी? 3, अब प्लस x2 का मान 4 और मात्रा में हो जाएगा 2, कोमा y1 का मान कितना है जी? 5, अब प्लस y2 का मान y और बाता में 2, बाता में क्या हो गया जी? 2। अब देखो ये जो ये और ये दोनों आपस में बराबर है ना जी? ये भी पूरा है और ये पूरा, दोनों क्या है? बराबर है। और ये x का मान है और ये y का, और ये x का और ये वाला y का। तो अब जब ये दोनों बराबर है आपस में, तो एक स्टेप पहले एक स्टेप और बढ़ा दो, एक में x से गुना किया तो क्या होगा? प्लस जो एक है x ही हो जाएगा, ये 1 प्लस x बता में 2 कोमा 6 को 2 को 8 बता में 2 होगा, ये बराबर 4 को 3 को 7 बता में 2 और 5 में y से जो तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस y बता में 5 में y हो गया सर जी, गुना थोड़े कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। अब देखो ये वाला क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला इसके, क्योंकि ये भी x और ये भी x, और दोनों आपस में बराबर, तो x और x के बराबर हो जाएगा, y वाला y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब क्या करेंगे? ये 1 प्लस x बटे 2 किसके बराबर में लिखेंगे? 7 बटे 2 के लिखेंगे, 1 प्लस x बटे 2 बराबर में 7 बटे 2, और ये वाला किसके, y वाला किसके बराबर हो जाएगा? 8 बटे 2, जो बराबर होगा किसके? 5 प्लस y बटे 2 के, 5 प्लस y बता में क्या हो जाएगा जी? 2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्या करो, इसका 3 के गुना कर दो, यानी कि बाइसियम कर दो, तो 1 प्लस x में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा जी? 2 प्लस 2x, 1 में 2 से गुना करो तो 2, और 2 में 1 से गुना करो तो 2x बराबर 7 दूनी 14। अब 2 इधर गुना में इधर है तो 2x बराबर, ये सॉरी ये 2 इधर प्लस में है, ये 2 इधर का चीज है जी, प्लस में इधर रहेगा तो इधर क्या बचा? 2x 14 माइनस में 2, तो 2x बराबर 14 में से 2 गया 12, अब ये गुना में इधर रहेगा तो यानी x बराबर 12 बटे 2, यानी x का मान 6 आ गया, x का मान क्या आ गया जी? 6 आ गया। अब देखो इधर भी क्या करेंगे लो? बाइसियम करेंगे, इसमें से गुना करो तो 8 दूनी 16 बराबर में 5 प्लस y में 2 से गुना करो तो 5 दूनी 10, और 2 में y से गुना करो तो अब ये प्लस में इधर रहेगा तो 16 माइनस 10 बराबर में 2 है, तो हो जाएगा क्या? 2y। 16 में से 10 गया 6 बराबर में 2y, 2 इधर गुना में इधर रहेगा तो यानी 6 बटे 2 बराबर में y हो जाएगा, कटेगा कितना में, यानी कि y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। मैंने कहा था जी x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 6 तथा y बराबर 3 है, ये हो जाएगा। समझ में आया? ये पहले ही बता चुके हैं हम।